हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है 42 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया था कि जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से बिलो है उस टैक्स पेयर को जनवरी 2021 से क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है GSTR 3B का। और दोस्तों साथ में ये भी बताया गया कि उनका जो पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है, पेमेंट दोस्तों बताया गया कि पेमेंट उनको मंथली करना पड़ेगा। और दोस्तों साथ में उन्होंने पेमेंट कितना करना है इसका उन्होंने एक फार्मूला अपने को बताया कि आप जो प्रीवियस क्वार्टर में जो आपकी नेट कैश लायबिलिटी बनती थी, नेट कैश लायबिलिटी जो बनती थी उसका 35% आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों उन्होंने क्या बोला कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको अपना जो GSTR 3B का जो रिटर्न फाइल करना है क्वार्टरली करना है, और साथ में जो पेमेंट होगा वो मंथली पेमेंट किया जाएगा। लेकिन उसमें दोस्तों उसमें उन्होंने एक कंडीशन दिया कि आपको पेमेंट जो करना है आपका जो प्रीवियस क्वार्टर का जो आपका नेट कैश लायबिलिटी बनती है, जो नेट कैश लायबिलिटी बनती है उसका 35% मिनिमम इतना आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके दोस्तों आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों अगर हम जब अक्टूबर से दिसंबर का हम जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं और अक्टूबर से दिसंबर के रिटर्न में सपोज हमारा 100 रुपये की हमारी नेट कैश लायबिलिटी दोस्तों बनती है, तो इसका 35% मतलब 35 रुपीज़ हमको जैन और फेब में पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे आपकी लायबिलिटी जैन फेब में बने या ना बने, आपका एक्सेस आईटीसी हो फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। सपोज अगर किसी भी टैक्स पेयर का सपोज दैट जैन और फैब में कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, उसके पास एक्स्ट्रा आईटीसी है, फिर भी उसको 35% प्रीवियस क्वार्टर के नेक्स्ट लायबिलिटी का 35% उसको एटलीस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो 35% का जो पेमेंट है ये ऑटो पॉपुलेटेड चालान जनरेट होगा दोस्तों, वहाँ पे कोई भी प्रकार का रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये स्पेसिफाइड जो अपना प्रेस रिलीज हुआ था उसमें ये बातें लिखी थी कि आपको मिनिमम 35% पेमेंट करना पड़ेगा, और जो 35% का जो लायबिलिटी आएगी दोस्तों वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी जहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी जो बचेगा दोस्तों फरवरी मार्च जनवरी फरवरी के बाद जो आपकी, और अगर आपकी लायबिलिटी जो बचती है वो आप मार्च में एडजस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सपोज हमारी अक्टूबर टू दिसंबर की 100 रुपये की लायबिलिटी बनी और इसका 35% 35 रुपीज़ होता है, तो ये 35 रुपीज़ हमको 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 क्या करना पड़ेगा, हमको जैन से फेब में पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट दोस्तों हमारी जो लायबिलिटी बन रही है जैन और फेब की मिला के हमारी लायबिलिटी बन रही है 50 रुपये की, तो जिसमें से 35 तो हमको पे करना ही करना है हर एक हाल में। बाकी जो बचेगा 15 रुपये की जो हमारी बचेगी अमाउंट, ये हमें मार्च में पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हमारी लायबिलिटी नहीं भी बनती है तो भी हमको ये 35 रुपीज़ अपने जेब से पेमेंट करना पड़ेगा, और जब लायबिलिटी जिस महीने में हमारी बनेगी वहाँ पे ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल दोस्तों सतर्क हो जाइए। अक्टूबर से दिसंबर में जो भी आपकी जितनी भी आईटीसी बनती है टोटल दोस्तों आप लोग को अपनी आईटीसी क्लेम कर लेनी है, जिससे आपका
अक्टूबर टू दिसंबर की जो लाइबिलिटी हो कम से कम बने। जब दोस्तों आपकी अक्टूबर से दिसंबर की लाइबिलिटी जैसे ही कम बनेगी तो आपका नेट लाइबिलिटी भी, नेट कैश लाइबिलिटी भी कम भरने को आएगा, जिससे आप 35% का जो पेमेंट करने का दायरा है, जो आपको मिनिमम करना है, ये भी आपका कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। अक्टूबर टू दिसंबर को रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना 2A 2B जो भी इनवाइसेस मिसिंग हो उसको कलेक्ट कर लीजिए। आप कलेक्ट करके आप लोगों को 2A 2B से मैच कर लेना है, अपने पार्टियों से फॉलोअप कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की आईटीसी ना छूट पाए, जिससे आप अपनी सारी आईटीसी क्लेम कर सको अक्टूबर टू दिसंबर के रिटर्न में। आरटीसी सारी अपने अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम में क्लेम कर सको, जिससे आपकी कम से कम नेट कैश लाइबिलिटी अक्टूबर टू दिसंबर के रिटर्न में बने, जिससे आप जैन से मार्च के रिटर्न में आप अच्छे तरीके से अपना रिटर्न फाइल कर सको। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए। हो सकता है जैन, बहुत सारे टैक्स पेयर का हो सकता है जैन और मार्च के, जैन से लेकर के मार्च में कोई लाइबिलिटी नहीं बने, फिर भी उनको 35% का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, तो बिल्कुल सतर्क होकर आप अपना अक्टूबर टू दिसंबर के रिटर्न को फाइल करिए। अपने सारे क्रेडिट जो भी छूटे हैं, मिसिंग इनवाइस है, उसको कलेक्ट कर लीजिए, सारे इनवाइसेस को साथ में 2A 2B से मैच भी कर लीजिए और अपना सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। आप यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि ये 1 जनवरी से, ये उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी से ये आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल सतर्क रहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यही पर्पस था। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए नया ऐसा न्यूज़ लाता रहूँ, जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहें और अपडेट लाता रहूँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।